नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक प्रैक्टिस सेट लेकर दोस्तों। तो आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 26 मार्च 2017 को जो 2:30 बजे का दोपहर का शिफ्ट का जो पेपर सेट है दोस्तों वो करवा रहे हैं आप सभी को। तो इस पेपर सेट के 2 पार्ट बना के हमने आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर डाल दिए हैं दोस्तों। जिन सभी साथी मित्रों ने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अपने पिछले क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, तीसरा पार्ट आपका है दोस्तों इस पेपर सेट का। और तीसरे पार्ट में आप लोगों के लिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। क्वेश्चन आंसर पूरे प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने साथी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों कि वीडियो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों इस पेपर सेट का अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्मो समाज के अनुयायी, अनुसूचित जनजाति, बौद्धों या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है वो किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो वो होता है दोस्तों बुद्धिस्ट बौद्धों पर। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो जैसा कि सभी साथी मित्रों को पता ही है कि हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों महिला बाल विकास सुपरवाइजर की बेहतर तैयारी के लिए 2017 के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, 2017 जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे उन सभी के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 2017 के पूरे प्रैक्टिस सेट आपको करवा के दे रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और यदि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें, पूरे पेपर सेट्स में एंड तक बने रहें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की भेद्यता में वर्णित नहीं की गई है? देखरेख और संरक्षक की जरूरतों बालकों, विधि के संस्पर्श में रहने वाले बालकों, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों, या इनमें से कोई नहीं? विधि के संस्पर्श में रहने वाले बालकों के लिए दोस्तों क्या किया, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की भेद्यता वर्णित नहीं की गई है, जबकि इन दोनों में की गई दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर सेट में आपसे पूछ लिया गया था, तो आज के पेपर सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार का पर एक विशिष्ट विधि था? गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर दोस्तों कर्नाटका? तो दोस्तों वो था गोवा के पास। तो आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पेपर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक अधिकारी के लिए। तो उन सभी के लिए पेपर सेट और पेपर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। तो पेपर सेट में क्वेश्चन पूरा एंड तक देखा करें। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन से राज्य के सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था? महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो वो किया गया था दोस्तों राजस्थान के द्वारा। तो बी क्या होगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा मॉड्यूल और डीमोड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम, गेटवे या प्रिंटर? मॉड्यूलन और डीमोड्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों मॉडेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से आते हैं दोस्तों, तो वो बहुत ही पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो डायरेक्शन आप ड्रॉ करेंगे दोस्तों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। चारों डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रवीण दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। तो प्रवीण क्या करता है दोस्तों 10 किलोमीटर क्या करता है दक्षिण की ओर चलता है। तो 10 किलोमीटर चलेगा दक्षिण की ओर चलेगा और 10 मीटर चलने के बाद क्या करता है दोस्तों वो दाईं ओर मुड़ जाता है। तो किस तरह मुड़ जाएगा दोस्तों दाईं ओर मुड़ जाता है। और 20 मीटर चलने के बाद, तो 20 मीटर चलता है दोस्तों, 20 मीटर चलने के बाद पुनः क्या करता है दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो पुनः क्या करेगा दोस्तों बाईं ओर मुड़ेगा। तो बाईं ओर मुड़ जाता है।
अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों इस दिशा की ओर, तो इस तरफ कौन सी दिशा जो नीचे की तरफ दिशा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है साउथ। तो किस तरफ है? दक्षिण तरफ। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो दिशाएँ ड्रॉ कर लें। उसके बाद दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा आप ड्रॉ करते जाएँ, तो आपका क्या होता है, इससे दिशाएँ निकल आती हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ यानी दक्षिण। तो ये होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इस अधिनियम में बालक का अर्थ है 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है दोस्तों। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है दोस्तों कि इसमें नहीं में जवाब देना है, तो आपको गलत बताना है। तो यह अधिनियम बालक का अर्थ है कि 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपका क्या हुआ दोस्तों? राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको देना था नहीं में, तो आपको बताना था गलत। तो गलत है इसमें से पहला वाला, तो ये होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है, या उपरोक्त दोनों। तो इसमें बताना है दोस्तों गलत, क्योंकि आपको पूछा गया है नहीं। तो दोस्तों यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू, ये भी आपका क्या होता है दोस्तों? गलत। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है दोस्तों, तो ये भी होता है गलत। तो उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ देम, क्या होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर? तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सीरीज आप लोगों के लिए, बीट पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो पेपर सेट में पूरा एंड तक बने रहें, पेपर पूरा एंड तक कंप्लीट किया करें, वीडियो पूरा देखा करें, ताकि आपकी जानकारी कोई मिस ना हो। और दोस्तों आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने बोला है कि पूरे पेपर सेट आपके कंप्लीट करा के देंगे, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर में पिछले सालों में हुए हैं। तो उन सभी पेपर सेट को प्राप्त करने के लिए साथियों अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो, सभी पेपर सेट प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकंड। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मापना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। अब दोस्तों दो निष्कर्ष आपको ऐसे दिए जाएंगे एग्जाम में आप लोगों को। अब एग्जाम में जो निष्कर्ष दिए जाएंगे उनको क्या करना है दोस्तों? अच्छे से आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले तो पूरे निष्कर्ष आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो पहला जो आपको दिया गया, सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वास पात्र हैं, कुछ विश्वास पात्र संगीतकार हैं। तो दोस्तों जो सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो क्या हैं दोस्तों? विश्वास पात्र हैं। कुछ विश्वास पात्र हैं वो क्या होंगे दोस्तों? संगीतकार होंगे। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतकार हैं, यानी सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतकार दोस्तों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ संगीतकार व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकते दोस्तों, कुछ संगीतकार व्यक्ति प्रतिभाशाली बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सभी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें से केवल, यदि केवल बस फर्स्ट अनुसरण करता है, गलत है दोस्तों। सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, ये भी आपका गलत है। या तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, तो ये भी गलत है। तो सेकंड क्या होगा दोस्तों आपका राइट आंसर? के कुछ संगीतकार प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि वो सभी व्यक्ति क्या है दोस्तों? प्रतिभाशाली हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, सचिव महिला बाल विकास विभाग, वित्तीय सहायिका महिला विभाग और बाल विकास, निदेशक जन सहयोग बाल विकास के राष्ट्रीय संस्थान। तो दोस्तों होंगे महिला बाल विकास के विभाग प्रभारी मंत्री जो होंगे दोस्तों क्या होंगे? महिला एवं बाल विकास के विभाग के प्रभारी मंत्री वो क्या होंगे दोस्तों? राष्ट्रीय कोष के प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों पेपर सेट आप लोगों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं आप सभी को, तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि सभी की तैयारी बेहतर हो सके, सभी को क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ था? 2005, 2006, 2007 या 2008? जो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2008 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अंतर्गत किन वांछित घटक की सिफारिश की गई? 12, 13, 14 या 15? तो दोस्तों राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की गई? तो वो की गई दोस्तों 14 यानी 14। तो क्या हुआ दोस्तों इसका सी
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, उल्ब घेरती है अपरापोष्का को, जरायु को, पीतकोश को या भ्रूण को। तो दोस्तों जो उल्ब घेरती है वो घेरती है दोस्तों भ्रूण को, एम्ब्रॉय को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग में से आपसे जो ब्लड रिलेशनशिप है, जो ब्लड रिलेशनशिप से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं दोस्तों। अंश की ओर इशारा करते हुए, अंश की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, यानी किसकी माँ दोस्तों, अंश की माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों अंश की जो माँ होगी वो इसके पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसका क्या हुआ, भाई, क्योंकि इसके पिता की एकमात्र पुत्री है तो ये उसकी पुत्री हुई, ये उसका दोस्तों क्या हुआ, भाई। तो अंश अंश की माँ उसके पिता की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों बताना कोई आदमी अंश से किस प्रकार संबंध है, तो ये हुआ दोस्तों उसका लड़का, और ये हुआ दोस्तों उसका मामा। तो क्या हुआ दोस्तों, वो उसका मामा। तो सी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जब भी इस तरह के से ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके आप अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सेल्यूलर टेलीफोनी की बुनियादी सेवा इकाई है PLMN सर्विस एरिया, सेल, लोकेशन एरिया या सर्विस एरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सेल। जो सेलुलर टेलीफोनी की जो इकाई, बुनियादी इकाई होती है वो होती है दोस्तों क्या, सेल। तो आपका बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया था फॉर्मेटिंग टूलबार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज क्या होती है, 8 और 68, 8 और 72, 6 और 68, 6 और 72। तो वो होती है दोस्तों 8 और 72। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी सबसे छोटी होती है वो 8 होती है और सबसे जो बड़ी होती है दोस्तों फॉन्ट साइज क्या होती है वो 72 होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा इकलौता राज्य पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में नहीं आता है, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। जो पिछड़े क्षेत्र अनुदान के कार्यक्रम में नहीं आता है दोस्तों, तो गोवा नहीं आता है दोस्तों, गोवा नहीं आता है। तो दोस्तों बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछ लिया गया था, कौन सा विटामिन है जिसमें धातु आयन उपस्थित होता है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन C6 या राइबोफ्लोविन। तो वो होता है दोस्तों विटामिन B12, जिसमें दोस्तों क्या होता है, धातु आयन होता है। तो वो होगा आपका राइट आंसर बी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, स्तनधारी का भ्रूण सीधे घिरा होता है, एलेंटोइक गुहा, अमीनियोटिक गुहा, योसेक गुहा या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है दोस्तों अमनियोटिक गुहा। अमनियोटिक गुहा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो बी होगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो मैनेजरियल स्किल से आपके क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों, तो मैनेजरियल स्किल से बात कर लेते हैं आपके। तो अगले टॉपिक से आपके दोस्तों 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2-4 आपके सेशन होंगे, जिसमें से 55 नंबर के 2 सेशन होंगे और 2 सेशन होंगे दोस्तों आपका 45 नंबर के, टोटल आपके 200 नंबर का पूरा पूर्णांक होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका पेपर में आया था दोस्तों, समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद स्थिति को कहते हैं भूमिका, अंतरक्रिया, हैसियत या स्टेटस बोलते हैं जिसे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समाज में सामाजिक दृष्टि से जो परिभाषित पद होते हैं उसे कहते हैं हैसियत, स्टेटस। तो दोस्तों इसमें सी क्या होगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सबसे छोटा सामाजिक समूह है, फैमिली या परिवार, विलेज, गांव, कंट्री, देश या स्टेट, राज्य। तो दोस्तों सबसे छोटा जो सामाजिक समूह होता है वो होता है दोस्तों फैमिली, परिवार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है, चार्ट, कठपुतली, प्रदर्शन या पोस्टर। तो दोस्तों इनमें से किस अध्यापन के लिए कहानी की आवश्यकता होती है, तो वो होती है दोस्तों कठपुतली के लिए, पपेट्स के लिए अध्यापन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो बी होगा इसका आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन साथियों, अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, कागज की एक अकेले मुद्रित सीट जिसमें जानकारी होती है क्या कहलाती है, समाचार लेखन, इश्तेहार, फोल्डर या उपरोक्त सभी। तो वो होती है दोस्तों इश्तेहार। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, नेता नेतृत्वकर्ता का गुण, प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन करने या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो नेता नेतृत्वकर्ता होता है उसका गुण होना चाहिए प्रभावशाली भी होना चाहिए, सहयोग
भी होना चाहिए, मार्गदर्शन करना भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव, तो डी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पोस्टर का एक रूप है दृश्य सहायक उपकरण, श्रव्य सहायक उपकरण, मुद्रित सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो पोस्टर होता है वो क्या होता है, दृश्य सहायक उपकरण, यानी पोस्टर को आप देखकर दोस्तों विजुअल एडिट होता है, जो विजुअल एड होता है उन्हें देख सकते हैं सब। तो पोस्टर होता है दृश्य सहायक उपकरण, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, इनमें से कौन शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है। व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योगवाद, परिवहन का विकास, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, शहरों के बढ़ने का एक कारण नहीं। दोस्तों डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, विस्तार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा है फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा है इनफॉर्मल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय से बाहर शिक्षा, या नन ऑफ दीज एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विस्तार शिक्षा होती है वो होती है दोस्तों विद्यालय से बाहर शिक्षा, विद्यालय से बाहर शिक्षा, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो सी होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो देश के जो दोस्तों आर्थिक विकास में वृद्धि की वो की थी दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों, इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है। आमने सामने का संबंध, जटिल जीवन, भौतिकवादी या चकाचौंध वाला जीवन। तो दोस्तों जो आमने सामने की संबंध या जो दोस्तों शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है वो नहीं है दोस्तों आमने सामने का संबंध। तो दोस्तों ए क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर सेट में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। अध्यापन, लड़ने झगड़ने, चिल्लाने, अंतरक्रिया। तो दोस्तों बदलती समूह चर्चा किस चीज को, अंतरक्रिया को, इंटरेक्टिंग को। तो डी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, इनमें से कौन एक युवा सेवा योजना नहीं है। ट्राइसेम, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र या दोस्तों आईसीडीएस। तो आईसीडीएस जो होता है दोस्तों वो आपकी एक युवा सेवा एक योजना नहीं होती है। डी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग के लिए किया जाता है। कक्षा को सुंदरता प्रदान करने, कक्षा को आकर्षित करने, अवधारणा स्पष्ट करने, अनुशासन सुनिश्चित करने। तो दोस्तों वो किया जाता है अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। तो सी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथ ही वो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पूछ लिया गया था, प्रभावकारी कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है नियोजन करना यानी प्लानिंग बनाना, कंट्रोलिंग करना यानी नियंत्रण करना, मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन करना। दोस्तों ऑल ऑफ दीज अबव, तो ये सभी ही होता है, तीनों ही होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी यानी उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की जो कि आपका पेपर सेट में पूछ लिया गया था साथियों। तो पेपर सेट में क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे कराए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरे पेपर कंप्लीट किया करें दोस्तों। पेपर पाने के लिए दोस्तों अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, पूरे पेपर आपको प्राप्त हो जाया करेंगे साथियों। समस्त अनुसंधान का आरंभ के साथ होना चाहिए, परिकल्पना, परिणाम, निष्कर्ष, उपरोक्त सभी। तो वो होना चाहिए दोस्तों परिकल्पना के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पेपर में जो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था, संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह कहलाता है कार्यवाही, संदेश, व्यवहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संचारकर्ता जो श्रोता वर्ग को जो देता है दोस्तों वो कहलाता है मैसेज, संदेश। तो बी होगा आपका इसका राइट आंसर। करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह एक कहा था एम के गांधी ने, आर एन टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने, अब्राहम लिंकन ने। तो वो कहा था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। तो सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया था पेपर में दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था आपका पेपर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह ने कहा है एम के गांधी, जी एस थॉमसन, अरस्तु, प्लेटो। तो ये कहा था दोस्तों अरस्तु ने। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में आया था साथियों,
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आया था वो आया था साथियों, संचार की कला है दूसरों को सुनना, लोगों के समूह की से बात करना, लोगों के साथ अंतरक्रिया करना, लोगों को पत्र लिखने। तो दोस्तों जो अंतरक्रिया होती है, जो संचार होता है वो क्या होता है, लोगों के साथ अंतरक्रिया करने का एक माध्यम होता है। तो दोस्तों सी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति या जाति को। तो दोस्तों वो रखा जाता है वैवाहिक स्थिति को दोस्तों। तो एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है वैवाहिक स्थिति को। तो सी तीसरा क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो 26 मार्च 2017 को जो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 2:30 बजे का जो पेपर हुआ था, 2:30 बजे का पेपर हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों। तो उसका आप आज का दोस्तों थर्ड पार्ट है, आपको तीसरा पार्ट हमने आपको आज करवा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा पेपर सेट कंप्लीट करने के लिए, पूरा पेपर सेट पाने के लिए दोस्तों अपने चैनल पर बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। पेपर है, यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी मित्रों के साथ, जो सभी महिला बाल विकास सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी मित्रों के साथ, फैमिली वालों के साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों कल इसी पेपर सेट के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।